हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि आज आप लोगों के टारगेट्स क्या रहने वाले हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं वो पूछ रहे हैं कि हमें टारगेट कैसे पूरे करने हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक स्पेशली वीडियो आएगी। फिलहाल जो है 11 दिसंबर को एक टेस्ट हो रहा है, उस टेस्ट के बाद आपके टारगेट्स स्टार्ट होंगे। तो फिलहाल आप 11 दिसंबर के टेस्ट के लिए पढ़िए बहुत अच्छे से। 11 दिसंबर के बाद हम लोग पूरी तरीके से बहुत अच्छे से प्लानिंग करके आ रहे हैं। उसमें क्या करना है, आपका पुराना सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही होगा, वो किस तरीके से होगा वो मैं बताऊंगा। साथ में आप लोग हमारे चलना शुरू करोगे, जो हमारे स्टूडेंट्स चल रहे हैं इन लोगों के साथ में आपको लेके चलेंगे। पीछे वाली चीजें कैसे कंप्लीट करानी है वो मुझ पे छोड़ दो, वो मैं करवाऊंगा आपको किस तरीके से करनी है। फिलहाल आप 11 दिसंबर के टेस्ट की तैयारी करिए। सब लोग जिनके पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, लेकिन आप 11 दिसंबर को जो टेस्ट ज्वाइन करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा। टेस्ट सीरीज लेने के लिए आप अगर GSP 10 यूज करते हो तो आपको 14 मंथ का मिल जाएगा जो टेक्स्ट बुक पास है। इस टाइम पे 14 मंथ्स के लिए है, तो बाकी आपकी मर्जी, आप लेना चाहो लो, कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। फिलहाल मैं बता देता हूं, बस मेरा मकसद यह है कि फ्री में जो टेस्ट हो रहा है उस टेस्ट को सब लोग कम से कम जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको अपना लेवल पता चले, आपको यह पता चले कि मैं कितने पानी में हूं। ठीक है, आपकी अभी की तैयारी पता चलेगी। फिर एक महीना हमसे जुड़िए और फिर देखिए कि आपके एक महीने में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहां आपके जो टारगेट्स रखे गए हैं, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो मैंने चैप्टर कराया अभी, जो आपको मीन मोड रेंज वाला जो चैप्टर था, मीडियन रेंज वाला, उस चैप्टर के आपको मैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कराऊंगा। आप देखिए कि क्या आपसे वो क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। आप देखेंगे कि लगभग सारे क्वेश्चंस आप उसके थ्रू कर पा रहे हैं। समझ गए? तो वो वाले क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं, जैसे वो वाले क्वेश्चंस हो गए हमारे। इसके बाद जो घातांक और करने वाला जो सर्ट्स वाला चैप्टर था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं, क्योंकि हमने एग्जांपल कर लिए हैं। ये वाले क्वेश्चंस रह गए हैं, तो ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसके पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको वीडियो भी सजेस्ट कर दूंगा। बाकी आपका जहां से मन करता है वहां से कवर करिए, बशर्ते कि मैंने आपको कहा NCERT की रीडिंग एक बार जरूर से जरूर लेनी है। इसके बाद आपका जहां से मन करे वहां से करिए, बशर्ते कि बस टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल का हाफ चैप्टर कंप्लीट करना है। हम पीरियोडिक टेबल को 2 से 3 दिन में कवर करेंगे, मतलब टेस्ट से पहले पहले कवर कर लेंगे पूरी केमिस्ट्री का लगभग पार्ट। फिर हमारी फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है, और आप घबराइएगा नहीं, जो न्यू स्टूडेंट हैं उन लोगों को दोबारा से भी वो चीजें करवाई जाएंगी। तो पीरियोडिक टेबल आपका हाफ चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट दूंगा मैं आपको, 1 से 2 प्रैक्टिस सेट दूंगा। वो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि इस टाइम पे मैं टॉपिक्स नहीं करा रहा हूं, टॉपिक्स काफी करवा चुका हूं, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पे भी बोर्ड लगा लेंगे और आपको रेगुलरली टॉपिक्स मिलते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं स्टैटिक में, तो इंपॉर्टेंट डेज की जो थीम चल रही थी, कुछ इंपॉर्टेंट डेज की, सारे इंपॉर्टेंट डेज की थीम याद करने की हमें जरूरत नहीं होती है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज की थीम हमें याद करनी है, तो वो आप लोगों को जरूर से जरूर याद करनी है। इंपॉर्टेंट सम्मेलन जरूर से जरूर आने चाहिए आपको, कि कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ, कौन सा समारोह हुआ, ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं भी बताऊंगा पीरियोडिक टेबल में भी, ऐसा नहीं कि बता के खत्म कर दिया, बताऊंगा क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सम्मेलन करने हैं। और कुछ एब्रीविएशंस आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ शॉर्ट फॉर्म टाइप आते हैं कि भाई इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म बताइए। तो हमेशा वो वाली फुल फॉर्म आती हैं जो चर्चा में रह रही होती है। मतलब अभी जैसे नोवेल कोरोना वायरस का नाम है तो NCOV आ जाएगा। ठीक है, कोविड-19 क्या है, मतलब इन सारी चीज की जो फुल फॉर्म पूछी जाएंगी आपसे, सिर्फ वो वाली चीजें पूछी जाती हैं जो चर्चा में रह रही होती हैं। जैसे उस टाइम पे GST था, GST अभी भी चर्चा में है, तो इन सारी चीजों का CGST है, IGST है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं, चाहे वो कंप्यूटर के सेक्टर में हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, कोई भी चीज हो। अगर आपसे कोई चीज, कोई भी वर्ड अगर चर्चा में रहा है तो वो आपसे पूछा ही जाएगा। समझ आ गई? तो फिलहाल अभी मैं बात करता हूं कि यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए ये मैंने ऐसे कर रखा है, और आप अब भाई अपनी बुक को इस तरह से ही पढ़ा करो जब भी पढ़ा करो, मतलब आपको नोट कर लेना है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी मैं यहाँ बताता हूँ पीरियोडिक टेबल में, जैसे आप देखेंगे मैं आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा पीरियोडिक टेबल का बहुत अच्छे से। तो पीरियोडिक टेबल में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई किसके आए, डोबेरेंडर ने ट्रायोड जो दिए, डोबेरेंडर के जो त्रिक थे उसमें कौन कौन से थे, तीनों त्रिक पता होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि डोबेरेंडर के टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे, न्यूलैंड के टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे, मेंडलीफ के टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे, मेंडलीफ का जो नियम है वो कहां तक लागू होता है, क्यों न्यूलैंड अष्टक का नियम आया, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये न्यूलैंड का जो नियम है वो कहां तक लागू होता है, उसके टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को जैसे कि एका बोरान, जैसे पता है कि एका बोरोन स्कैंडियम की जगह है, एका एल्यूमिनियम, ये जो आए हैं यहां से 100% क्वेश्चन आता है। देखो मैं इस तरह से अपने इस पर लिख भी देता हूं, ये देखिए
दिख रहा होगा, इस तरह से मैं लिख देता हूं, आप भी अपनी नोटबुक में जरूर से जरूर लिखा करें। इसकी भी मैं जो पेजेस की फोटो है मतलब वो आप पे सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को कवर करना है। आप किसी की भी वीडियो की हेल्प ले सकते हैं और अपने टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं, बशर्ते कि बस टारगेट कंप्लीट चाहिए। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है आप कहां से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जितनी हेल्प मुझसे हो सकेगी आगे से मैं आप कोशिश करूंगा, जो मैं टारगेट दिया करूंगा उसका थोड़ा सा ओवरव्यू, मतलब टारगेट भी आधे घंटे में दिया करेंगे, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोर्ड पे ही समझा दिया करूंगा आपको, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए और आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। तो वो वाली चीजें हो गई। पीरियोडिक टेबल का हाफ चैप्टर हो जाएगा और जो एब्रीविएशंस हैं वो मैं आप लोगों को दूंगा, थोड़ी ही दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक बच्चे के पास इतना लोड नहीं है, मतलब इतना लोड नहीं होना चाहिए कि एक साथ में इतनी सारी एब्रीविएशन दे दूं, वो कैसे रटेगा। इसी तरीके से हम लोग इस चीज को फॉलो पहले से करते हैं कि हम जो चीजें याद देर से होती हैं उन्हें हम थोड़ा थोड़ा करके देते हैं कि 5 दे दी, 10 दे दी, 20 दे दी, इस तरह से, ठीक है। बाकी जो केमिस्ट्री के 4 पेजेस हैं वो हर किसी बच्चे के पास होने चाहिए। अभी जब फिजिक्स हो जाएगी तो फिजिक्स के भी होंगे, फिर बायो हो जाएगी तो बायो के भी होंगे। ये सारी की सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए और एग्जाम से पहले पहले हमें 70 प्लस में क्रॉस करना है और फिर उसके बाद हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 70 क्रॉस अगर रो मार्क्स हैं तो किसी के पापा भी आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकते, ठीक है। मोटिवेशनल वीडियो भी आनी थी, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं, कोई भी बच्चा अगर मतलब आप भी अपने घर जाते होगे तो एंजॉय करने के मकसद से जाते होगे, लेकिन मैं यहां आया हूं तो मैं मतलब घर वालों को टाइम ही नहीं दे पाया, सारा का सारा टाइम आपके पास गया है, ठीक है। तो आप खुद समझ सकते हैं अगर मैं इतनी डेडिकेशन के साथ आपके साथ लगा हुआ हूं तो प्लीज आप लोग पूरी जी जान झोंक दो। ऐसा मौका जिंदगी में कभी नहीं आने वाला है जो आपके पास चांस है। एग्जाम होना ही है, मैंने पहले भी कहा था, एक दिन में, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, लेकिन एग्जाम 100% होगा। बस आप अपने को 70 प्लस की कैटेगरी में ले आओ, उसके बाद फिर पूरे एफर्ट डालना कि हाँ भाई आज ही एग्जाम हो जाए, ठीक है। तो वो तरीका वही है कि 4:2:1 की स्ट्रेटेजी पे आप लोग चलो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाओ, वहां पे 10,000 मेंबर्स कंप्लीट होने को हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।